गेट सोशल विद ममता में आपका स्वागत है। 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय पर्व के मौके पर दिल्ली और लाल किले में जो कुछ हुआ, पूरे देश ने उसे लाइव देखा है और इस घटना की वजह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की साख कमजोर पड़ सकती है। फिर भी मुझे हैरानी इस बात की है कि वे लोग जो अमेरिका में कैपिटल बिल्डिंग पर हुए हमले और हिंसा को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते थे, वे आज भारत के गणतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वालों को बचाते नजर आ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली में 26 जनवरी के दिन जो घमासान हुआ उसमें किसान आंदोलन की क्या भूमिका है, और जैसा कि कहा जा रहा है कि इसमें मोदी का हाथ है, तो वो बात कहाँ तक सच है और उस घटना के बाद इस किसान आंदोलन का भविष्य क्या है। इस घटना के पीछे किसान आंदोलन की भूमिका को समझने के लिए सबसे पहले हमें उन किसान नेताओं के बयानों पर नजर डालनी होगी। हम पाएंगे कि इस आंदोलन के बीच में से भी कई ऐसे वीडियोस निकल के आए जिसमें मोदी को मारने की धमकी दी गई थी और इन किसान नेताओं ने मीडिया के सामने दिल्ली का हुक्का पानी बंद करने की भी धमकी दी थी। और इन किसान नेताओं की ऐसी धमकियों का ही परिणाम थी हिंसक किसान रैली। और वैसे भी योगेंद्र यादव जैसे नेता जहां हो और वहां हिंसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन किसान नेताओं के कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वे किस तरह से इन दंगाइयों को हिंसा के लिए भड़का रहे हैं। इस घटना के पीछे भी विपक्ष और कुछ पत्रकार सरकार को घेरते हुए फेक न्यूज फैला रहे हैं और इसी फेक न्यूज में एक न्यूज यह है कि इन सब के पीछे मोदी का हाथ है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में क्या इसमें मोदी का हाथ है या कुछ और बात है। लाल किले पर तिरंगे का अपमान करके वहां पे एक धार्मिक झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू के बारे में यह बात वायरल हो रही है कि यह बीजेपी का आदमी है और इसके साथ ही मोदी के साथ इसकी एक फोटो भी वायरल हो रही है। इसी फोटो को आधार बनाते हुए यह कहा जा रहा है कि यह बीजेपी का आदमी था और मोदी ने इस किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक एजेंडे के तहत इसे किसान आंदोलन में घुसाया था। यहाँ यह बात गौर करने वाली है कि जब बीजेपी इन बिलों के फेवर में अपने कैबिनेट मंत्री को भी खड़ा नहीं कर पाई थी, तो कुछ दिन बीजेपी का प्रचार करने वाले दीप सिद्धू को इसके समर्थन में खड़ा करना ये बात हजम करने वाली नहीं है। और अगर यह बीजेपी का आदमी था तो हो सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव में इसे बीजेपी की तरफ से टिकट भी मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि यह मोदी का आदमी था, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मान लीजिए किसान आंदोलन का एक मोहरा था। जबकि दूसरी ओर सच यह है कि यह दीप सिद्धू शुरू से ही किसान आंदोलन का हिस्सा था और यह किसान नेताओं के भड़काने का ही परिणाम था कि दिल्ली में इस तरह की हिंसा हुई। अब बात करेंगे इस किसान आंदोलन का भविष्य क्या है। 26 जनवरी के दिन जो हिंसा हुई और तिरंगे का अपमान हुआ, उससे यह किसान आंदोलन कमजोर पड़ता नजर आ रहा था। राकेश टिकैत ने अपने आंसुओं से इस आंदोलन को नया जीवन दान दे दिया है। गुड जॉब कहना पड़ेगा कि अब इस आंदोलन में किसान फुल ऑन एंटरटेनमेंट के मूड में है। तभी तो कभी एक्शन और कभी ड्रामा। सही है, एंटरटेनमेंट नाम की भी तो कोई चीज है। बेचारे 2 महीनों से हाईवेज पे बैठे हैं, लेकिन इनके इस एंटरटेनमेंट की वजह से आम आदमी को बड़ी परेशानी है। आम आदमी अब चाहता है कि ये हाईवेज खाली हो, जिससे कि उसके रोजगार पे इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े। सिंगू बॉर्डर पर इसको लेकर खासा तनाव है और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अगली सुनवाई में इसको लेकर कोई खास निर्देश दे, क्योंकि अगर आंदोलन करना इन किसानों का अधिकार है और उनके इस अधिकार की वजह से मानव अधिकारों का हनन होता है, तो वो भी एक बहुत गलत चीज है। इस आंदोलन को लेकर सरकार ने जिस तरह से संयमित होकर काम किया है, सुप्रीम कोर्ट में वह सरकार के पक्ष को मजबूत करेगी। और कल जिस तरह से राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में इन केंद्रीय कृषि बिलों का समर्थन किया है, उससे ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि सरकार इन बिलों को वापस लेने के मूड में नहीं है। आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।